गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करूँगा अच्छे खासे होंगे भाई। मैं भी एकदम से बहुत ही बढ़िया। तो अभी सुबह का वक्त है, सुबह हो रहे हैं लगभग 7:30 के आसपास। आजकल 7:30 बजे के आसपास सनराइज होता है। तो यहाँ से सनराइज होने वाला है। सामने के पहाड़ से हवा चल रही है ना भयंकर। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतनी सुबह सवेरे मैं उठ के क्या कर रहा हूँ। तो एक्चुअली बुकिंग थी, उनका चेकआउट है अभी। तो इतनी ठंड में उन्हें चेकआउट करवाना पड़ेगा भाई। तो लाइट्स ऑफ करने आ गया ऊपर। और ब्लॉग की शुरुआत भी काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। तो इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, बट वो दिन में बताएंगे, अभी नहीं। अभी तो फिलहाल चेकआउट करवाते हैं और बाहर चल के सनराइज दिखाते हैं आपको। उठ गए हैं गलती से भाई, तो अब चलो दिखा भी देते हैं। सनराइज देखने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ऊपर की चोटी के ऊपर। और यहाँ पे ठंड है भाई, आत्मा कांप जाती है, आत्मा रूह हिल जाती है, रूह। ये नज़ारा आप देखोगे ना तो यकीन मानो खुशी से तड़प उठोगे, तड़प भाई। वहाँ से देखना अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये वाली धूप बताऊँ वहाँ से जो निकल रही है किरणें, ये कहाँ पे पड़ रही है भाई, वो देखो पीछे। अभी ना गाइस सनराइज होने में थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि ये लेट होता है भाई। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, अदरवाइज मैं यहाँ पे टाइम लैप लगा के रख जाता तो आपको सीधे साक्षात पूरा का पूरा व्यू मिलता। और यहाँ पे मैं ज़्यादा देर रहा ना, ठंड के मारे अकड़ जाऊँगा भाई, सिकुड़ जाऊँगा। थोड़ा सा वेट भी कम हो जाएगा, तो मैं चाहता नहीं हूँ। बड़ी मुश्किल से बढ़ाया मैंने वेट आजकल। वो देखो भाई होने लगा। ये कम ऑन सनराइज सनराइज। ये देखना अब जूम किया हुआ है मैंने, भयंकर तरीके से होगा भाई। जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। आपकी पहली किरण के साथ हमारी सुबह हो रही है। देखते हैं आज का दिन कितना मंगलमय जाता है हमारा। वैसे काफ़ी दिनों से खराब ही दिन जा रहे हैं, बट आज सूर्यदेव के साथ पहली किरण और उसके साथ अच्छे दिन की शुरुआत, नए सूर्योदय के साथ नए जीवन का आरंभ। ये देखो कितना ही खूबसूरत ये नज़ारा है भाई। इसके लिए यहाँ पे मैं ठंड में सिकुड़ रहा हूँ, तो एक लाइक कर देना दोस्तों। ये देखो ये देखो ये देखो। तो जो हमारे पास टूरिस्ट ठहरे हुए थे भाई, वो चेकआउट कर चुके हैं। और अभी मैं आ चुका हूँ मंदिर के प्रांगण में, देख ही सकते हो। दर्शन कर लो और अंदर जाके थोड़ा पूजा पाठ वगैरह कुछ करते हैं। यहाँ पे ना टैंकी के पास मुंह धोया ठंडे पानी से, तो देख ही सकते हो कैसा हो गया होगा भाई, भयंकर तरीके से। ऐसे पूरा लाल हो जाता है। और कटिंग करवा के कैसा लग रहा है आपको भाई, कमेंट करके बता दियो। है कोई मुझसे स्मार्ट, बता दो भाई। पूजा पाठ करते हैं अब दोस्तों, थोड़ी सी पूजा पाठ करते हैं, थोड़ी साफ सफाई करते हैं, और उसके बाद मिलता हूँ भाई। तो वैसे सफाई वगैरह करके मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ना। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा कचरा फेंका है। ये जो कौए हैं भाई, उसमें देखो छांट रहे हैं वहाँ पे। ओए मैं वहाँ पे साबुन छोड़ के आया था, पक्का ले गए होंगे। यहाँ पे ब्रश के साथ मैंने साबुन रखी थी, साबुन ले गए सालो। कहाँ चले गए? ओए यारी में गद्दारी। कौए हैं भाई, दोस्ती कहाँ ही समझेंगे। ये इतना खाना खिलाया मैंने इन लोगों को, और इसका सिला उन्होंने आज मेरी साबुन चुरा के दे दिया भाई। ये देखो, ये लगा हुआ था रूम, और रूम में फैला हुआ है पूरा का पूरा कचरा, मतलब सारा तितर बितर है सामान। और बाहर मौसम बहुत ही बढ़िया है, जो कि यहाँ से आप देख ही सकते हो। तो भाई चलो इसको भी क्लीन करेंगे, बट उससे पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सवेरे ना अगर टाइम ज़्यादा हो जाए तो फिर ख़राब हो जाता है। ब्रेकफास्ट हमें सबसे पहले करना चाहिए मेरे हिसाब से। लगभग 10 बजे से पहले पहले अगर ब्रेकफास्ट हो जाए तो इट्स गुड फॉर हेल्थ। तो गाइस आपके भाई ने बाल कटवा के ना बहुत छोटे छोटे करवा दिए, मतलब अपनी लुक की ऐसी तैसी फेर दिया मैंने, क्योंकि भाई ज़्यादा स्मार्ट हो गया था। कुछ तो लड़कियां नज़र लगा रही थी, जिसकी वजह से ना मैं बीमार हो रहा था बीच बीच में। तो मैंने सोचा थोड़ी सी नष्ट कर देते अपने चेहरे की, जिसकी वजह से खूबसूरती में कुछ खराबी नजर आएगी तो फिर लोग देखना बंद कर देंगे, है ना। खूबसूरत चीज़ों को अक्सर नजरें लग जाती है, तो उन्हीं में से हूँ, इसलिए मैं छुप के बैठता हूँ यहाँ पे, लोगों के बीच में ज़्यादा जाता नहीं हूँ। तो दोस्तों ये रहा सुबह का खाना, 2 पराठे थोड़ी सी दाल, और अभी हम जा रहे हैं धूप में बैठकर खाएंगे ब्रेकफास्ट। इट्स गुड फॉर हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी भाई तो तुम्हारे लिए संसार ये सुंदर लगेगा, वरना यही संसार हेल्थ खराब होने के बाद नर्क लगने लगता है। तो हमेशा खाना अच्छा खाओ। सो गाइस इट्स टाइम टू कॉफी। ये अभी भाई कॉफी का वक्त है, और ये चाय की तरह लग रहा होगा आपको, लेकिन ये ब्लैक कॉफी है। और इसको हम स्टील के गिलास में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्टील के गिलास में रहेगा ये थोड़े लंबे टाइम तक गर्म। कॉफी आजकल आपके भाई ने एक नई हैबिट पाली हुई है। ब्लैक कॉफी गाइस बॉडी को गर्म करती है, और यहाँ पे गर्म रहने की काफी ज्यादा जरूरत है भाई। या इट्स गुड। काफ़ी दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आए, इसके पीछे कोई मेन रीज़न नहीं है। एक्चुअली बहुत जल्दी मैं कुछ नया काम स्टार्ट करने वाला हूँ। शायद दोस्तों नए साल के पहले वीक के अंदर हमारे काम की शुरुआत हो जाए। मैं चाहूँगा तो ऐसा ही, बट अगर कुछ डिले हो गया तो जनवरी के लास्ट तक तो ये शुरुआत हो ही जाएगी। तो काफ़ी दिनों से वही चीज़ चल रही थी भाई, कुछ चल रहा था। अब आपको पहले बताकर मैं ये नहीं चाहता कि वो काम फिर बाद में कर ना पाऊँ। तो चलो अगर हो जाएगा तो आप देखेंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा तभी आप देखेंगे भाई, क्योंकि होके तो रहेगा इस साल, नहीं तो अगले साल, बट होगा तो वो ज़रूर।
और कुछ रीज़न कुछ और भी थे जिसकी वजह से दिल नहीं करा ब्लॉग बनाने का। भाई ऐसा नहीं है कि मुझे व्यूज़ कम आ रहे तो उससे फ़र्क पड़ रहा है, आपने मेरी पेशेंस चेक करी होगी भाई, पिछले 4 सालों से मैं लगातार बना रहा हूँ। तो ऐसा तो इस चीज़ से अंदाज़ा मत लगाना कि व्यूज़ कम होने की वजह से मैं बंद कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये कभी होगा भी नहीं लाइफ में। जब तक इस जिस्म में जान है तब तक आप मेरे ब्लॉग देखते रहोगे, चाहे व्यूज़ 60 आए, चाहे 70 आए, चाहे 10 आए, बट ब्लॉग आपको देखने को मिलते रहेंगे। पर्सनली भी एक ऐसी चीज़ है भाई, ये कैमरा ब्लॉगिंग ये सारी चीज़ें, तो ये ना मेरी एक पर्सनली खुद की दिल से चाहने वाली चीज़ें हैं जिसको मैं दिल से करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है ये कि मैं सिर्फ टेम्परेरी कर रहा हूँ या 4 व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये एक दिल से पसंद किया जाने वाला काम है मेरा, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। किसी चीज़ के ऊपर काम चल रहा है उसके लिए थोड़ा सा पेन लेना पड़ता है, और पेन लूँ अगर मैं तो फिर मैं ना दूसरे काम नहीं कर पाता, और मैं चाहता नहीं कि बिल्कुल बोरिंग सा ब्लॉग बने। तो जिस काम में मैं एक बार लग जाता हूँ तो उसको प्रॉपर्ली पहले तैयार करेंगे। अभी तक वो कंप्लीट हुआ नहीं है बट हो जाएगा धीरे धीरे। मुझे लगा अब काफ़ी दिन हो गए तो भाई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और वैसे इसके बाद एक और रीज़न था भाई, वो था ये कि इंसान ना कई बार अपनी ज़िंदगी में गलत लोगों का चुनाव कर लेता है जिसकी वजह से उसे तकलीफ पहुँचती है और फिर उसे एहसास होता है कि उसने गलत करा था। बट ये इंसानों की फितरत में है, इंसान एक दूसरे को चुनते हैं, फिर वहाँ पे उन्हें महसूस होता है कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है, ये नहीं है वो है, हम में ये कमी है, उसमें वो कमी है, मुझ में ये कमी है। तो ये चीज़ें ना बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान को सिर्फ खुद का चुनाव करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक हो सके किसी दूसरे को इंटरफेयर मत करने दो, क्योंकि हमेशा दूसरे लोग तकलीफ़ पहुँचाते हैं। जिस इंसान को आपके साथ बात करने की आदत होगी कि मैं तो आपके बगैर रह नहीं सकता हूँ, रह नहीं सकती हूँ, मुझे तो आपसे बात नहीं हुई तो मैं तो मर जाऊँगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई अगर आपसे बेहतर आगे वाले इंसान को कोई मिल जाएगा ना तो 10 सेकंड लगेंगे आपको बुलाने में, सिर्फ 10 सेकंड। 10-10 दिनों तक कोई बात नहीं होगी तो वो तब भी जी रहा होगा और खुशी के साथ। तो यही चीज़ें होती है। हालांकि इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा आगे हूँ भाई, ऑलरेडी पता होता है कि ये चीज़ें होने वाली है, बट उसके बावजूद भी ना थोड़ा सा हर्ट होता है, थोड़ा सा। तो ये चीज़ भी थी, बाकी ज़्यादा मेन ये नहीं था भाई, ज़्यादा मेन था हमारा काम, क्योंकि काम ज़िंदगी में पहले हैं, बाकी सब चीज़ें चलती रहती है। तो काम की वजह से थोड़ा सा था परेशान, अनकम्प्लीट काम है, देखते हैं बट कंप्लीट हो जाएगा। और चलो कुछ भी होता है, इंसान सबक लेता है हर चीज़ से, तो भाई चलो कोई चक्कर नहीं। जिसको ज़्यादा चाहता है ना इंसान वही तकलीफ़ देता है, बट इट्स ओके, हमारा खुद का किया हुआ चुनाव होता है तो भाई तकलीफ़ भी हमको ही होगी, तो किसी और को तो हो नहीं सकती ये चीज़ें। तो चलो इट्स ओके, कोई चक्कर नहीं है, जो भी था जो भी हुआ भाई, टेक इट ईजी एंड जाने दो, भूल जाओ, फॉरगेट इट। तो ये जो मैंने पीछे आपको बातें कही, इन बातों को सुनकर आप ये मत सोचना कि मेरा प्यार व्यार का चक्कर है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको जस्ट समझा रहा था कि इंसान सिर्फ लड़की से हर्ट नहीं होता है भाई, दोस्ती में रिश्तेदारी में 100 चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं से ना तकलीफ अपने ही पहुंचाते हैं। बस ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। तो लड़की के साथ इस बात को कनेक्ट बिल्कुल मत करना भाई। बाकी चलो जो होगा देखते हैं, सबसे पहले हमारे लिए काम ज़रूरी है, बाकी इंसान आते जाते रहते हैं और मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं ना सिर्फ दूसरों के लिए मदद करनी हो तो उसके बारे में सोच सकता हूँ, अदरवाइज मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि कोई मेरे साथ कनेक्ट हो, ये वो चीज़, ये हमेशा दुखदायक चीज़ें हैं। ये जितना आप अटैचमेंट बढ़ाओगे ना उतना ज़्यादा तकलीफ देता है, तो ये चीज़ें तो मुझे पसंद भी नहीं है वैसे भी भाई। तो ये बात थी। अभी सनसेट होने वाला है वहाँ होम स्टे की बैक साइड, मैं मंदिर के पास बैठा हूँ। तो अभी जाएंगे दोस्तों वापस अंदर, और अंदर जाके ना डिनर के लिए कुछ दाल वगैरह चढ़ा के रखूंगा। सो गाइस अभी 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, और भाई अभी जैसे ही मैं अंदर आया तो मुझे कॉल आई थी कि भरमौर से ना कुछ लोग निकल रहे हैं, अभी निकले वो 5:30 बजे यहाँ के लिए। एक्चुअली पिछले कल का फ़ोन आया हुआ था बट मुझे लगा शायद कैंसिल हो गया होगा, बट ऐसा कैंसिल नहीं हुआ है। वो लोग आ रहे हैं और वहाँ से अभी निकले, तो यहाँ पे उन्हें ना पहुँचने में लगभग 4-4.5 घंटे लग जाएंगे, मतलब रात के 10 बजे तक वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो मैं उनके लिए पानी भर के रखता हूँ ऑलरेडी, क्योंकि रात को ज़्यादा ही टेम्परेचर डाउन हो जाता है जिसकी वजह से बाहर निकलना थोड़ा टफ हो जाता है। तो अब पानी भाई भरना पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि हमारी पाइपलाइन जाम है जिस वजह से ना मंदिर से पानी लेकर जाना पड़ता है। तो अब भाई लोग आ रहे हैं तो भाई कैंसिल भी कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे बैठने का फ़ायदा तभी होगा जब हमारे पास लोग आएँ। मैंने कहा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कह रहे थे कि अगर प्रॉब्लम है तो रहने कैंसिल कर देते हैं, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। चलो गाइज, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ़िलहाल अलविदा।